ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून मंत्री का बड़ा बयान। कहा, संविधान के मार्गदर्शन और जनता की इच्छा के अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलेगा। यह घटना नई दिल्ली से सामने आई है। नई दिल्ली में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें कोर्ट ने चेतावनी दी है। कानून मंत्री ने कहा कि जनता इस देश की मालिक है और हम सभी सेवक हैं। हम सब यहाँ सेवा के लिए है। हमारा मार्गदर्शक संविधान है। संविधान के मार्गदर्शन और जनता की इच्छा के अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलेगा। कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। बता दें कि उन्होंने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के समारोह में की है। हम सभी लोग जनता के सेवक हैं, कानून मंत्री। इस दौरान किरेन रिजिजू ने जनता को देश का मालिक बताया और संविधान को देश का मार्गदर्शक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनता के सेवक हैं। कानून मंत्री ने कहा कि देश में कभी कभी कुछ मामलों को लेकर चर्चा चलती है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कुछ कहने से पहले यह सोचना होगा कि इससे देश को फायदा होगा या नहीं। कानून मंत्री ने कहा, इस समय देश में 4 करोड़ 90 लाख मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है। हम इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा उपाय प्रौद्योगिकी समाधान है। हाल ही में बजट में ई कोर्ट फेज 3 के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होने के नाते मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ई कोर्ट परियोजना लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाए। सरकार ने 1486 पुराने और चलन से बाहर के कानून समाप्त किए हैं। वर्तमान संसद में ऐसे 65 कानून हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, सरकार ने भारी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कानून सूचना प्रबंधन प्रणाली लागू करने की तैयारी की है, जिससे व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में मामला किस स्तर पर है इसकी जानकारी एक क्लिक पर हासिल कर सकेगा। कानून मंत्री ने कहा कि मध्यस्थता विधेयक अब अंतिम चरण में है। इसके प्रति होने के बाद देश में समांतर न्याय स्थापित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की पूर्ण व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था होगी और इसके पारित होने के बाद छोटे छोटे मामले अदालत के बाहर ही निपट जाएंगे, जिससे अदालतों पर बोझ भी समाप्त हो। इस समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र समेत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा शामिल हुए। बसों की भारी कमी से जूझ रहा एसटी महामंडल, कुछ स्क्रैप कुछ अयोग्य। यह घटना नागपुर शहर से सामने आई है। बसों की भारी कमी से जूझ रही एसटी महामंडल को नागपुर विभाग में 50 से अधिक नई बसों की दरकार है। वर्तमान में नागपुर विभाग अंतर्गत कुल 432 बसें हैं। सूत्रों के मुताबिक 40 से अधिक बसें खस्ताहाल है, कुछ स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में है तो कुछ अयोग्य करार दी गई है। बसों की कमी का असर न सिर्फ यात्री परिवहन पर पड़ रहा है, अपितु एसटी की माली हालत भी खस्ता हो गई है। जानकारी के मुताबिक एसटी को रोजाना 10 लाख से अधिक का घाटा हो रहा है। बावजूद बसों की संख्या बढ़ाने के प्रति प्रशासन उदासीन है। इन रूटों पर यात्री परेशान। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नागपुर विभाग अंतर्गत सभी रूट पर बसों की कमी है। विशेषकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, काटोल, वरुड, रामटेक रूट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उक्त रूट पर रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। निजी कारोबारी इसका लाभ उठाकर ट्रैवल्स बसों के लिए अनाप शनाप भाड़ा वसूल कर रहे हैं। 50 नई बसों की आवश्यकता है। श्रीकांत गबने, जनसंपर्क अधिकारी, एसटी महामंडल के मुताबिक नागपुर विभाग बसों की कमी से जूझ रहा है। 50 से अधिक नई बसों की दरकार है। नई बसें उपलब्ध नहीं होने से लगभग सभी रूट पर यात्री परिवहन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। एलसीबी ने नागपुर से शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। यह घटना अमरावती शहर से सामने आई है।
अमरावती में ज्वेलरी के दुकान में सोना खरीदी करने पहुंचे 4 चोरों ने 62,000 रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर भाग निकले थे। 4 दिन में ही ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने नागपुर से 3 महिला समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से जेवरात व 4 पहिया वाहन समेत 4,88,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई मंगलवार की रात की गई है। जानकारी के मुताबिक दत्तापुर थाना क्षेत्र के धामनगांव शहर में 27 जनवरी को 3 महिला व 1 पुरुष ने तीनखेड़े ज्वेलर्स नामक दुकान में सोना खरीदी करने गए थे। वहां पर चोरों ने हाथ की सफाई कर 11 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर भाग निकले। पश्चात पुलिस थाने में मामला दर्ज होते ही ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस समय पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि इस चोरी में नागपुर के नितिन पांडुरंग मेश्राम का हाथ है। पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार कर उससे कड़ी पूछताछ की। आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार की, जिसके बाद नागपुर से ही इस चोरी में शामिल आरोपी शारदा महेश गोयल, सीमा दिलीप साखरे व अनीता राजन मोरे को गिरफ्तार किया गया। ज्वेलरी की दुकान से चोरी किए गए 11 ग्राम जेवरात और जिस कार से चोर आए थे वह 4 पहिया वाहन समेत कुल 4,88,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई अधीक्षक अविनाश बारगल, पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे के मार्गदर्शन में पीएसआई मोहम्मद तस्लीम, मूलचंद भांबुरकर, पुरुषोत्तम यादव, उमेश वाकपंजर, मंगेश लकड़े, सचिन मसांगे, वृषाली वालसे, संदीप निहारे द्वारा की गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।